एफओसीज है, एफओसी मतलब सेंटर्स होते हैं जो जाते हैं अटेंड करते हैं. वी वर रिक्वेस्टिंग फॉर मोर एफओसीज टू बी एडेड ऑन इन ओल्ड सिटी, बट दैट आल्सो हैज नॉट बीन एड्रेस. सर, आई होप दैट दिस गवर्नमेंट वुड एड्रेस आवर प्रॉब्लम. सर, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में एक एरिया है जिसको सप्लाई सिटी से नहीं आती है, इसको सप्लाई आती है तो गगन पहाड़ से, महेश्वरम से या कांटेदन से आती है. तो हमने बार बार मुतालबा किया कि सिटी लिमिट्स में इसको लाइए, लेकिन उसको नहीं लाया गया. 180 स्क्वायर mm केबल के लिए भी हमने दरखास्त की, लेकिन नहीं हुआ. मैं आपके जरिए हुकूमत से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि पुराने शहर में बहुत जगहों पे तार लटक रहे हैं और लटकते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए एक 500 पोल्स की जरूरत है पूरे पुराने शहर में. अगर आप मंजूरी देते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा. नए ट्रांसफार्मर्स होना है और बहुत सारी जगहों पर 3 फेज नहीं है. ओल्ड सिटी में 3 फेज के लिए हम बोल रहे हैं, थर्ड फेज देना है. उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी मंजूरी देंगे. बोलिए, प्लीज टेक द माइक. प्लीज गो अहेड. Please go ahead. Akbaruddin sir. For the last 10 years, he's the senior most legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the previous government why he has done. He's giving the lecture so many times as if he is the master voice. Then why he has not asked all those? Yes, 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please. Akbaruddin sir. ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए. अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा. असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा. हम बार बार मुतालबा करते गए हैं. इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, आई विल मेंशन ऑन द 10 years अचीवमेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन ओल्ड सिटी वी वेर सक्सेसफुल इन गेटिंग सैंक्शन वर्क्स वर्थ 14,500 crores. And that information was laid on the table. And if you have to calculate the works which are sanctioned is more than 25,000 crores. As far as this electricity is concerned, we were successful in getting a sanction of many electrical substations. You mean to say कि I shouldn't say? आपको जरा अक्ल होनी चाहिए कि कोई वायर डालते हैं सर. Like I want to give an example कि a wire is being given sir. Please. It takes sir every 5 years it is required to replace those wires. So I will have to, as a public representative, I'll have to make my demand. I'll have to put across. That doesn't mean that I'm going to be quiet. Sir, it is the government and the government is a continuous process. So I am going to make a demand, I am going to make a request, I am going to ask. You want to give or you don't want to give, it is your prerogative. But my responsibility is to demand, to make a request to the government. Government has the responsibility to take care of everybody. And I am making this demand on the assurance given by the Honorable Chief Minister that he is not going to take any पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे बोले आप, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे. लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं. सर, आई हैव टू रिप्लाई टू दिस सर. सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है. 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं. हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं. लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको खत्म कर दो. उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से. अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं. हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं. आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है.
क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या यह मेरा हक नहीं I है? request my learned friend Akbaruddin Owaisi साहब, you know, हमारा जो एमएलए साहब बात करे, he was just asking, basically the demand is there. He was just telling about the inefficiency of the TRS government, which they didn't do. He was not criticizing the MIM and all. No. एक मिनट. No. He didn't say fail. No. Akbar bhai. No. He was. No. अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको वो पार्टी को माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 minute, yes, because of your seniority, this is not any out of turn quota. We have respected your seniority and your experience. That is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member. He is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहाँ पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात, स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स। जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले। आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो।
नहीं 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 साहब सर आपको आपको जब माइक स्पीकर सर अकबर साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मैं को आपको जब माइक माइक दे मिलेगा ना तब उनके बात वो रख सकता है लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं लीडर कर बात सकते कर सर रहे सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो सीएम हम लोग साहब बात कर रहा जुबली है, हिल्स आपको माइक दे तो से माइक। एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार अकबर कैसे साहब- बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप बैठिए। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात सर, करा मत बैठिए। आप हाउस को बैठिए। आर्डर में रखो सर। आप बैठिए। आप बैठिए। हाउस को आर्डर में बैठिए। रखो सर। बाद में बैठिए। वो लोग जो बोल रहे आप बैठिए, हैं उनको बैठिए। बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए। सर आप बैठिए, मैं देता हूँ स्पीकर अकबर साहब को सर, देता हूँ। आप अकबर साहब को स्पीकर देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर आप सर, बैठिए। स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने कौशिक गारो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दिपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गजवल डिवीजन 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। స్పీకర్ సార్, కౌశిక్ గారు మీరు విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు హరీష్ రావు గారు బాధ్యత వహిస్తున్న సిద్దిపేటలో 61.37% అధ్యక్ష, గజ్వెల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। ఇప్పటి వరకు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో హైదరాబాద్ సౌత్ నుంచి 43% ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా విద్యుత్ వినియోగం చేసే దాంట్లో బిల్లులు ఎగవేసిన దాంట్లో మొదటి స్థానం సిద్దిపేట ఉంది, రెండవ స్థానంలో గజ్వేల్ ఉంది, మూడవ స్థానంలో హైదరాబాద్ సౌత్ ఉంది। ఈ ముగ్గురు లీడర్లే 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించక మొండి బకాయిలల్లా సిద్దిపేట, గజ్వేల్, హైదరాబాద్ సౌత్ ఉన్నది అధ్యక్ష। ఈ రోజు మొత్తం విద్యుత్ రంగమే దివాలా తీయడానికి, అప్పుల పాలు కావడానికి ఈ 3 ప్రాంతాల నుంచి బిల్లులు చెల్లించకపోవడం వల్ల ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి దాపురించింది।